बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आप जब भी दुआ करते हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती और आप सारी ज़िंदगी से जो दुआएं कर रहे हैं वो आज तक कबूल नहीं हुई, तो आपकी सारी ज़िंदगी की दुआएं कबूल हो जाएंगी। आप जो भी अल्लाह ताला से हाजत तलब करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। अगर आप ये 121 मर्तबा पढ़ लें, आप ये आयत अगर 121 मर्तबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं पूरी हो जाएंगी। आपने 121 मर्तबा इस आयत को पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आप अल्लाह ताला के हाजिर हों और अल्लाह ताला के सामने हों और आप अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब कर रहे हैं। यकीन करें, जो आज तक नहीं हासिल हो सका वो सब आपको मिल जाएगा। आपने जिसकी तमन्ना की थी कभी, वो सब आपको हासिल हो जाएगा। कुरान मजीद का पढ़ना वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाब है, तो आप ये करेंगे, ये आयत पढ़ेंगे इतनी बार तो और भी अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे और आपको आपकी जायज़ हाजात जो हैं वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। आपको वो अता कर देंगे जो आप कब से मांग रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हक में सब बेहतर करेंगे, आपको सब वो अता करेंगे जो आप अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। बस अल्लाह ताला से मांगना कभी ना छोड़ना, क्योंकि वही है जो अता कर सकता है और किसी में इतनी जसारत नहीं कि वो आपको कुछ भी अता कर सके। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है, वो तमाम गुनाहों के होते हुए भी हमें रिज़्क अता करता है, हमें सेहत अता करता है। वो क्या है जो वो नहीं अता कर सकता, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। बस अल्लाह ताला से मांगने का तरीका आना चाहिए। आपने 121 मर्तबा ये आयत तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह आपके 121 मर्तबा पढ़ते ही आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी, आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम पड़ गया है, कोई मकसद है, तो उससे पहले ये पढ़ लें, ये वज़ीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा। 100% आपको यकीन होना चाहिए कि अब आपका काम नहीं रुक सकता। कहीं किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो उससे पहले भी आप ये वज़ीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और आपको वहाँ पर मुलाज़मत भी मिल जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से करेंगे, तो नीयत से करेंगे, खलूस नीयत के साथ करेंगे, अपने अल्लाह से मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको वो अता कर दिया जाएगा जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बस आपका ये वज़ीफ़ा करने की देर है। आपने ये वज़ीफ़ा लाज़मी करना है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा। हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो आप बहुत ज़्यादा तमन्ना रखते हैं पूरी करने की। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आपने बस ये वज़ीफ़ा कर लेना है। रमज़ानुल मुबारक के तीसरा अशरा ख़त्म होने से पहले ही ये वज़ीफ़ा कर लें, क्योंकि इसमें इसकी तासीर डबल हो जाती है। वैसे भी आप आम दिनों में भी ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि हर चीज़ जो भी आप पढ़ेंगे उसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से इसकी ताकत बढ़ जाती है। इस वजह से रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना जो है वो ज़्यादा फ़जीलत वाला है और उससे बहुत जल्दी आपका मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन आप आम दिनों में भी ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा वज़ीफ़ा है। आपने करना ऐसे है कि आपने पहले दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें, ये दुआओं की कबूलियत का ज़ामिन होता है, ये आसमान तक आपकी दुआ को ले जाता है। आप अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है। ये आयत बहुत ही ताकत वाली है, बहुत ही ताकत वाली, और आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितनी एनर्जी मिलेगी इसको पढ़ने के बाद। तो इंशाअल्लाह आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको
فل انرجی آ جائے گی اور آپ اپنے کام کرتے جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، جو ہر جائز مقصد کے پورا کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آیت آپ کو انشاءاللہ تمام حاجات آپ کی پوری کر دے گی، اور انشاءاللہ آپ کی کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو کچھ یوں پڑھنا ہے: سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گی وہاں پر۔ اور بھی کوئی وظیفہ چاہیے ہو یا اپنے لیے دعا کروانی ہو تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔